नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। होर्मुज पर नया बवाल, मोदी का तेल निकलने लगा। यानी कि आप दर्शक इसे समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम व्यक्ति से यह जुड़ा हुआ मामला हो गया है। हर एक व्यक्ति को तेल चाहिए, हर एक व्यक्ति को बिजली की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है और हर एक व्यक्ति को रोजगार की जरूरत है। आम दिनचर्या की चीज है। अब ऐसे में तेल पानी सब बंद हो जाए तो क्या होगा? आयात निर्यात बंद हो जाए तो क्या होगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके रोजगार पर सीधा असर आएगा, आपके पेट पर लात पड़ेगा। और इस सरकार ने कोई व्यवस्था इसकी की ही नहीं, और जब व्यवस्था नहीं की इस सरकार ने तो आज वह आपदा आकर के खड़ी हो गई। क्योंकि साफ था कि जो पिछली सरकारों ने किया था उसे पूरी तरह से 12 साल में इस सरकार ने ध्वस्त किया, उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि विदेशी दौरे जो हो रहे थे वह अडानी और अंबानी को रोजगार के लिए हो रहे थे। यानी कि एक व्यापारी व्यापार कर रहा था देश को भगवान भरोसे छोड़ करके, और आज जब संकट आया है तो तेल निकलना शुरू हो गया। अब ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उस पर शांति वार्ता हो रही है। भारत का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसकी हुई है। अब नरेंद्र मोदी को कोई पूछ नहीं रहा है, पूरे विश्व में कोई नेता नहीं पूछ रहा है, और जब नहीं पूछ रहा है तो 2 मंत्रियों को कुवैत और अब सऊदीया भेजना पड़ता है इनको। क्यों? तेल और गैस के लिए। तो जिसे खुद खाने के लाले पड़े हैं वह दूसरे का क्या पेट भरेगा? कुवैत और सऊदीया का भी वही हाल है, और मुझबंद है तो कहां से मिलेगा उसे? अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बहुत संकट में पड़ गई है। रोज कम से कम 1 से 2 टैंकर इन्हें चाहिए, नहीं मिलेगा तो देश इनके पीछे पड़ जाएगा, और पड़ा हुआ है। अब बड़ी कंपनियों को बंद करा करके वह एलपीजी आम जनता को दी जा रही है, तो कंपनियां बंद हो रही है। मार्बल्स बनते हैं तो उसमें भी एलपीजी की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंपनियों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में एलपीजी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। बगैर एलपीजी ऑक्सीजन का काम नहीं हो पाता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अब ऐसे में मोदी सरकार कंपनियों को न देकर के आम जनता को दे देकर कंपनियां बंद हो रही, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। और जहां इसकी जरूरत नहीं है वह कंपनियां गैस के कारण बंद हो रही है, क्योंकि मजदूर को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है, तो टेक्सटाइल में फर्क पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर है। अब सवाल यह है कि इस सरकार के जो करतूत थे वह देश के, विश्व के सामने आ गए हैं। आप यह कहिए, देश की बात मत कीजिए, विश्व की, कि इसकी झूठी बातें, हर बात झूठी हुई, जो डंका पीट रहा था, भाजपा पीट रही थी और मोदी पीट रहे थे, वह डंका फूट गया। और मोदी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा 8 महीने बाद अचानक क्यों? जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में, इनके घर में नोटों का बोरी में भर के बंडल मिला था। यशवंत वर्मा के चक्कर में जगदीप धनखड़ चले गए, क्योंकि इनके खिलाफ महाभियोग को वह स्वीकृति दे दिए। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ को हटा दिया गया, अब यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? यह सामान्य चीजें नहीं है। जब मांग हो रही थी तब तो इस्तीफा नहीं हुआ,
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि बंद कमरे में इनको करके इनको ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इनके टेबल पर कोई अपना केस लेकर जाने को तैयार ही नहीं था और पूरा हर वकील इनके खिलाफ थे। कोई अपना केस यशवंत वर्मा के टेबल पर नहीं ले जाना चाहता था। ऐसे में यशवंत वर्मा का इस्तीफा हुआ है। अब मोदी सरकार एक एक करके यह इस्तीफे क्यों ले रही है? क्योंकि सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश तैयार नहीं समझौते को, बैठक बेनतीजा निकला बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार जब राज्यसभा सांसद की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली और उन्होंने पत्रकारों को खुलेआम कहा, मैं यही था ना, फिर वापस आया हूं, यानी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह देखने को मिला कि नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, मछली पालन मंत्री है, जेडीयू के ही है, नीतीश कुमार की पार्टी के, और संजय झा लगातार दोनों साथ थे। लेकिन संजय झा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और लल्लन सिंह के भी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आ गया हूं दिल्ली, पहले भी मैं यही था, फिर आ गया हूं, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। यानी कि लल्लन सिंह और संजय झा की चेहरे की हवाइयां इसलिए उड़ी हुई है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा, पीएमओ में हड़कंप सी परिस्थिति। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह हुआ कि नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें मोदी सरकार के सामने रखी थी, उन 4 शर्तों पर समझौता से इनकार कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार बिहार के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार 12 तारीख को जब पटना फिर वापस दिल्ली से जाएंगे तो 14 तारीख को वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देंगे और नए सरकार के लिए प्रस्ताव देंगे। सरकार एनडीए का बनेगा या सरकार महागठबंधन का बनेगा, यह 14 को ही पता चलेगा, उसके पहले नहीं चलेगा। और क्योंकि यह सारी बातें गुप्त चल रही है, बातें यह निकल करके बाहर आ ही नहीं रही, किसी के पास नहीं आ रही है, बस आशंकाएं जाहिर किया जा रहा है। अब ऐसे में जो गणित महागठबंधन की तरफ से बना, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव, अगर नीतीश समझौता करने को तैयार नहीं है, फिर नीतीश जिस फार्मूले पे काम कर रहे हैं वह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट भरा है। अब 85 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं और 25 सीटें आरजेडी तेजस्वी यादव के पास है, 6 सीटें कांग्रेस के पास है, प्लस 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी और 1 सीट आईपी गुप्ता और 1 बहुजन समाज पार्टी, यानी कि 123, और बहुमत का आंकड़ा 122 का है बिहार का। लेकिन लेफ्ट के इसमें सीटें अभी बाकी हैं और लेफ्ट की सीटों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 130, यानी कि आराम से सरकार बन रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस समीकरण पर काम कर रही है, 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 19 सीटें चिराग पासवान के पास, 4 सीटें जीतन राम मांझी और 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 116 से बहुमत के आंकड़े से 6 सीट कम। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती नीतीश कुमार के बगैर, और 6 विधायकों को अगर तोड़ने की कोशिश करती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वह मान्य नहीं होगा, दर बदल कानून उस पर लागू होगा। यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खासा सन्नाटा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के ऑफर ने नीतीश नायडू को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। न सोचे
तो इनके लिए आने वाले वक्त में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना अब आरएसएस के लिए भी एक चुनौती हो गया है। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा है नहीं, क्योंकि साम दंड भेदभाव और पैसे वाला। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उद्योगपति पैसे दे रहे हैं भाजपा को, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके मुताबिक कानून बना रहे हैं और देश को लूटा रहे हैं। और आरएसएस भी अपना धन भर रहा है। और अगर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो फिर नितिन गडकरी वह काम नहीं करेंगे जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, फिर आरएसएस को दिक्कत होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को आरएसएस बनाया हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा आरएसएस के लिए संकट पैदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा आरएसएस के अस्तित्व को खत्म कर देगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी का बगावत होना शुरू हो गया है। अब जो तस्वीरें सामने आने वाली है वह बड़ी भयावह है। वह ऐसा कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम सीमा पे जाने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बड़ी दिक्कतें होने वाली है। यह बात नरेंद्र मोदी ने आशंकाएं तब पार्लियामेंट में जाहिर की 25 मिनट के भाषण में, क्योंकि कोरोना से भी बुरा हाल होने वाला है। तो कोरोना एक आपदा था, वह महीने 2 महीने में जाने वाला था। यह महीने 2 महीने में नहीं, साल 5 साल में भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और हर चीज को बेच डाला है नरेंद्र मोदी ने। खजाना पूरी तरह से खाली है। कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में पूंजीपति पैसा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी करता है अडानी अंबानी की उस पर नजर पड़ जाती है और नरेंद्र मोदी की ईडी सीबीआई उससे छीन कर और अडानी को देने की कोशिश में रहती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर के अब देश में बगावत, चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर सवाल और चुनाव आयोग बैकफुट पर है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में एक आक्रोश, जिन लोगों के नाम एसआईआर के तहत कट रहे हैं, वह पूरे देश में एसआईआर होने के बाद जिनके नाम कटे रहेंगे और जो कानून बना रही या नियम लागू कर रही है या सरकार, उन्हें इस देश का नागरिक नहीं समझ रही है, वह इस सरकार के लिए बहुत बड़े संकट बनने वाले हैं। जिस दिन सड़क पर आकर के वह खड़े हो गए, उनका सामना इस सरकार के अंदर हिम्मत नहीं होगा कर पाने का, और यह सहयोगी दल दुम दबा के भाग जाएंगे। इस बात को चंद्रबाबू नायडू बहुत बखूबी समझ रहे हैं। इस पर चंद्रबाबू नायडू की बहुत गहरी नजर है। इंडिया गठबंधन के शिकंजे में मोदी चुनाव से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी तक फंस रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से, जिस तरह से इस सरकार को अपने फंदे में फांस रहा है, बैकफुट पर ले रहा है और देश के सामने एक एक सच्चाई को इंडिया गठबंधन रख रहा है। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के ऑफर पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि विचार कर चुके हैं। किसी भी वक्त वह चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान 18 सांसदों का कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी उसी 4 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं। समझौता होगा नहीं होगा, इसी पर बात अटक रही है। जब भी इंडिया गठबंधन सत्ता परिवर्तन करना चाहेगा तो नीतीश और नायडू दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दोनों में से एक जाने से भाजपा की सरकार नहीं मिलेगी। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत बड़े रोड़े बन रहे हैं। नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार चंद्रबाबू नायडू बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं अभी भी 4 सूत्रीय मांगों पर टकराव कर रहे हैं। 4 सूत्रीय मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया है और नीतीश कुमार ने भी समझौते से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब रास्ता निकलता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के 85 एमएलए ने बगावत कर दिया है भाजपा का, के सीएम का। तो फिर इस फैसले में देर क्यों? कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए वह रुके हुए थे। अब 14 अप्रैल को जब इस्तीफा देंगे और नया सीएम, तो नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं तो सीएम कोई और होगा या नीतीश ही होंगे। आईटी गुप्ता के बयानों पर अगर ध्यान दे तो नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आएंगे, वह पटना में ही रहेंगे। तब फिर क्या राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देंगे? कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है।
नीतीश कुमार के 70 विधायकों का, एमएलए का बगावत भारतीय जनता पार्टी को जीने नहीं दे रहा है और चंद्रबाबू नायडू की यह तैयारी मोदी सरकार को परेशान कर रही है। ऐसे में पवन खेरा को जमानत मिल गई है तेलंगाना हाईकोर्ट से और मोदी शाह का प्लान फेल हो गया है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी पर आरोप पवन खेरा ने लगाए थे, वह आरोप तो चुनाव में कारगर साबित हुए। रिजल्ट 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन जो असम पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई थी, पवन खेरा ने जमानत अर्जी ले ली है। अब वह पुलिस हाथ नहीं डाल पाएगी और पवन खेरा ने और भी सच्चाइयां सामने लाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। लेकिन मुद्दा वही है कि सरकार रहेगी या जाएगी। मोदी का इस्तीफा निश्चित होना है, निश्चित 100% होने वाला है। यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है कर्ज के अलावा, और उस कर्ज को भी भरने के लिए इसके पास नहीं है। आने वाले वक्त में जो महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार पड़ने वाली है, यह सरकार उसी चक्कर में धक्के खा रही है। क्यों? कि वह मार ऐसी पड़ने वाली है कि उसका रास्ता नहीं तलाश पा रही है। यह सरकार मोदी इस्तीफा दे करके भाग खड़े होंगे आने वाले वक्त में। यह सच्चाई है, मोदी के बस का नहीं। अब मोदी से समर्थन वापस लेने वालों में 18 सांसदों के साथ पहले व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू होंगे या 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार होंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी के लिए सरदर्द तो बना हुआ है। मोदी भी जानते हैं आज नहीं तो कल यह समर्थन हमसे वापस ले लेंगे ही। रास्ता तलाश रहे हैं, तलाश पूरी नहीं हो पा रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पेच फंस गया है। चेहरा पीएम का बदला जाएगा आने वाले वक्त में। फैसला आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।